हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग फ्राइडे। और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए हुआ क्योंकि आज हम समझेंगे कि इस सॉफ्टवेयर को, जो कि बिटकॉइन का बैक टेस्टिंग का सॉफ्टवेयर है, प्लस ये जो बिटकॉइन का जो कैलकुलेटर है, इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो। इसके थ्रू आप कैसे एंट्री ले सकते हो, न केवल एंट्री ले सकते हो बल्कि आप प्रीवियस डे का जा करके कैसे चेक कर सकते हो कि हमारा प्रॉफिट आया था कि लॉस आया था, न केवल एक दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, बल्कि पूरे साल भर तक का। ठीक है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओनली 943 सब्सक्राइबर्स वी हैव। अगर आपको ध्यान होगा, ये सारी चीज़ें हमारे पास में इन हाउस सॉफ्टवेयर के अंदर थी, अब हम धीरे धीरे वेब पर ला रहे हैं ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस वेबसाइट के थ्रू जा करके इसको चेक कर सकते हो। tradingfriday.com के थ्रू चेक कर सकते हो, चाहे ये डेल्टा एक्सचेंज ब्रोकरेज कैलकुलेटर हो, चाहे बिटकॉइन कैलकुलेटर आप इंट्रोड्यूस अभी आपको समझाने वाला हूँ। इसके अलावा कभी भी आपको स्टॉक्स के रिटर्न देखने हो, जैसे सोलाना ने 5 साल में कितना दिया, किसी कॉइन्स के या स्टॉक्स के किसी के भी, तो वो सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर कर सकते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी। बट अभी सिर्फ 943 सब्सक्राइबर्स हैं। आई ऑलरेडी मैंशन दैट वी आर अ फैमिली ऑफ CA, CFA एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, जो कि हम इन हाउस सारे सॉफ्टवेयर्स को बना रहे हैं, बैक टेस्ट कर रहे हैं और आप लोगों के सामने रिजल्ट शोकेस कर रहे हैं। जो अभी मैं इसका आपको एक रिजल्ट भी शोकेस करने वाला हूँ, सॉरी। तो आप यू विल बी सरप्राइज कि बिटकॉइन के अंदर जो केवल लोग कहते हैं इतने बड़े मूव आते हैं, वो रियल में मूव आते हैं अगर आप सही तरीके से ट्रेड करके कैप्चर करो तो। सो आई एम एक्सपेक्टिंग जल्दी से जल्दी यहाँ पे हम जो इनिशियल माइलस्टोन है 1000 का, वो वाला कंप्लीट करें। और इस बिटकॉइन कैलकुलेटर से आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 100 लाइक्स। इसको बनाने में मैं आपको बता सकता हूँ ओनली 15 to 18 डेज लगे। एक्सक्यूज मी। जब मेरे पास में ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर इन हाउस में पड़ा हुआ था, यानी कि विंडोज़ एप्लीकेशन में पड़ा हुआ था, उसको वेब में कन्वर्ट करने के लिए मेरा इतने दिन का एफर्ट गया। अब आप इसका रिजल्ट देखेंगे, ये न केवल आपके लिए हेल्पफुल होगा बल्कि ये हम लोगों के लिए भी हेल्पफुल है। अब हमको कोई भी चीज़ मैनुअल नहीं करनी है, सॉफ्टवेयर के थ्रू करनी है। तो आप इस तरीके के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने ट्रेडिंग फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 1000 सब्सक्राइबर्स आई एम एक्सपेक्टिंग आफ्टर दिस वीडियो एज सुन एज आई कैन गेट। और उसके बाद में इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक का मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आप लाइक करे बिना चले जाते हो तो ये वीडियो के व्यूज़ आना बंद हो जाते हैं, यानी लोगों तक जाना बंद हो जाता है, और जितना भी हमें एफर्ट हमने डाला होता है वो सारा हमें डीमोटिवेट कर देता है। तो आपका एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो इसी से समझाता हूँ। देखिए, कई बार आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को या लाइव ट्रेडिंग में ये देखा होगा कि भैया यहाँ पर इस जगह पर आप बाय कर लो, इस जगह पर सेल कर लो। उनकी चीज़ें चलती भी हैं, नहीं भी चलती हैं। ठीक है, सेम कहानी हमारी भी, हम भी कहते हैं यहाँ से अपन को बाय करना है या सेल करना है। ठीक है, बट द डिफरेंस ये कि हम ये कहते हैं कि यहाँ से बाय करना है, सेल करना है, तो हम डिस्कस करते हैं कल का P&L, यानी कि हमने जब कल एंट्री दी थी तो हमारा कल कितना प्रॉफिट हुआ था, क्या हम लॉस में हुए थे। अगर हम लॉस में हुए थे, लॉस शोकेस करते हैं साथ में। अब केवल यस्टरडे इनफ नहीं होता, फिर हमें ये होता है कि कंप्लीट वीक का हम शो करते हैं, उसके बाद में मंथ का और ईयर ऑन ईयर का भी हम शोकेस करते हैं डिपेंडिंग ऑन द इंडेक्स। इससे क्या होता है, इससे ट्रस्ट आता है कि जो भी सेटअप के अंदर हम खेलने वाले हैं, एंट्री लेने वाले हैं, क्या वो प्रॉफिटेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि आपको पहले निफ्टी का एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैंने आपको कहा कि निफ्टी में जाकर के मार्केट काफ़ी गिर रहा है, आपको जाकर के पुट बाय करना है। ठीक है, और मैं आपको पिछले 3 मंथ का रिजल्ट दिखा दूँ, तो आपको लगता है क्या ये ट्रस्ट वर्दी होगा। आप खुद सोच के देखिए कि पिछले 3 महीने में निफ्टी काफ़ी गिरा है, मार्केट डाउन है, तो ऑब्वियस सी बात है पुट हर एक दिन बढ़ा होगा। ठीक है, पुट की प्राइस बड़ी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है अपन प्रॉफिटेबल होंगे। ये सही कब माना जाएगा, जब आप कब एटलीस्ट 1 साल 2 साल का प्रॉफिट एक साथ देखते हो कि टोटल पुट में एंट्री ली प्रॉफिट हुआ, कॉल में हुआ, कितने SL पर हुआ, कितने टारगेट पर हुआ, इसका ड्रॉडाउन पीरियड कितना हुआ। ये सारी चीज़ें एनालिसिस जब हो जाती है तब अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हाँ, अगर आपके कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ भी डाउट हो तो आप किसी भी टाइम पर कमेंट के अंदर इसके अंदर पूछ सकते हो, उसके बाद में हम आंसर कर सकेंगे। क्योंकि जो मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चूँकि हम 1 to 1 में कनेक्टेड नहीं है, इसकी वजह से हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन हो रहा हो तो आप वो बाद में पूछ सकते हो। अब इसमें क्या होता है, निफ्टी के अंदर क्या होता है, मूव्स बहुत छोटे आते हैं, 150 या 200 के आसपास, 200 भी हाईएस्ट मैंने बोल दिया। बैंक निफ्टी के अंदर वीकली एक्सपायरी बंद हो चुकी है, इसमें ज़्यादा कुछ वैसे भी अब बचा नहीं। अगर होता भी तो 400-500 के मूव आते हैं एक्सपायरी के दिन, जब होते थे मैक्स। पर बिटकॉइन के अंदर हमने ये देखा है कि 4000 से लेके 8000 तक के मूव हमने इस सेटअप के थ्रू कैप्चर करे हैं। तो क्यों ना हम अपने सेटअप्स को, हम अपनी ट्रेड्स को बिटकॉइन के ऊपर लेके जाएं। तो बिटकॉइन पर लेके जाने के पास में के पहले अपन को ज़रूरी है कि अपन उसको बैक टेस्ट करें कि ये चीज़ें चलती भी हैं कि नहीं चलती हैं। तो अब सीधे मैं आपको सॉफ्टवेयर समझाता हूँ, आपको इसे यूज़ कैसे करना है।
सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर बिटकॉइन कैलकुलेटर पर आना है। बिटकॉइन कैलकुलेटर पे आपको गेट प्राइस पे क्लिक करना है। अब आप देखेंगे कि पहले क्या होता था, ये गेट प्राइस मुझे मैनुअल जा करके डालनी पड़ती थी और कुछ एक लोगों को कमेंट आता था कि 3 या 5 दिनों तक भी इसमें चीज़ें अपडेट नहीं होती हैं। पर रीज़न यही है कि यहाँ पे डेवलपमेंट भी चल रहा है और साथ के साथ चीज़ें भी अपडेट करना थोड़ा मुश्किल था, पर अब ये सब ऑटोमेटिक है। तो जैसे यहाँ पर सबसे पहले आपको डेट मिल जाएगी, जो भी डेट आप ट्रेड कर रहे होंगे, 7 मार्च है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा रखा है, सपोर्ट दिखा रखा है और करंट प्राइस दिखा रखा है 87,157। अगर अपन देखेंगे तो जहाँ हिट मारी अपन ने 87 क्या 50 के जो भी आसपास में चल रहा है। अब आज इसने अपन को जो कर रखा है दो, सॉरी क्या हो गया इसको, दो कॉल्स बता रखी है। यहाँ पे अगर लेवल क्रॉस होता है तो बाय करना है, यहाँ पर करना है तो सेल करना है फॉर एग्जांपल। तो अभी इसके अंदर सेल के अंदर एंट्री आ चुकी है, लगभग लगभग ये प्रॉफिट चल रहा है, पर अभी हमारा डे एंड नहीं हुआ है, अभी हमारा टारगेट नहीं आया, अभी हमारा एसएल नहीं आया, तो ये चलता रहेगा। अब इसका रिजल्ट कब आएगा, इसका रिजल्ट आज 12 बजे आएगा। तो फिर आज हम कैसे देख सकते हैं कि आज जो हमने एंट्री ली थी इस सॉफ्टवेयर को देख करके क्या हमारा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, जो पॉइंट्स हमने कैप्चर किए आपसे मैच करते हैं, उसके लिए ये वाला सेटअप है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर आकर के कुछ नहीं करना, बिटकॉइन इंट्राडे सेटअप पे टिक करना है, उसके बाद में आपको मंथ सेलेक्ट करना है। तो अभी रिसेंट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे जैसे 6 मार्च की यहाँ पे एंट्री दिखा रहा है, तो ये क्लियरली बता रहा है कि 6 मार्च को इस प्राइस पर एंट्री आई थी। इसका मतलब यहाँ पर सॉरी सेल साइड की है, ये किस साइड की है, ये सेल साइड की है, सेल साइड की है, तो यहाँ का जो भी सपोर्ट होगा वहाँ पर इसने एंट्री ली होगी। कल ये वाला प्राइस आ रहा होगा, फिर यहाँ पे एंट्री टाइम ये है, इसमें इतने हमने पॉइंट्स दिए और उसके बाद में हमारा जो है लॉस हो गया 870 पॉइंट का। उससे पहले 4 तारीख को अपना ये प्रॉफिट था, उससे पहले 3 तारीख को भी प्रॉफिट था। अगर अपन इसको बाय साइड पे अगर आपने एंट्री लिए तो बाय साइड पर भी चेक कर सकते हो कि पिछले कल के दिन में क्या हुआ। न केवल कल के दिन में बल्कि एंटायर लेट से कोई सा भी मंथ आपको सेलेक्ट करना हो, जैसे मैंने कहा कि मुझे जनवरी का मंथ में बता दो कि ओवरऑल कितनी ट्रेड्स आई थी। क्या ये चीज़ें करने से क्या हो रहा है, इस सेटअप के अंदर आपको एक थोड़ा सा ट्रस्ट आता है कि हाँ यार ये हिस्टोरिकल डेटा में अच्छा काम कर रहा है। एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूँ, चीज़ें आपको जेन्युइन मिलेगी। जेन्युइन मतलब मैंने इसके अंदर ब्रोकरेज कैलकुलेट को इंक्लूड किया हुआ है। क्यों इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि ब्रोकरेज डेल्टा एक्सचेंज के अंदर काफ़ी हाई है। तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि हाई ब्रोकरेज के बाद में भी क्या सेटअप प्रॉफिटेबल है। मैंने इसके अंदर स्लिपेजेस को इंक्लूड करा हुआ है क्योंकि इसमें डिफरेंस होता है मार्क प्राइस के अंदर, बिट प्राइस के अंदर, तो क्या स्लिपेजेस के बाद में भी ये प्रॉफिटेबल है। ये वाली चीज़ें इंक्लूड करने के बाद में अब हम इसको बैक टेस्ट करते हैं। लेट्स से अच्छा हमने करा, जैसे जनवरी पे हमारे पास में लगभग 13,000 पॉइंट्स इसने दिए, तो हमने कमाए 11,700 समथिंग, राइट। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें इंक्लूड ब्रोकरेज कर दिए तो आप देखेंगे हमारा प्रॉफिट थोड़ा सा कम होकर के 11 से 10,819 पर आ गया। इसी तरीके से आप इसको चाहो तो किसी भी साल का टेस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने इसको कंप्लीट कर दिया, अब मैंने इस पर सेल पर क्लिक कर दिया। अब इस पे करने पे हो क्या रहा है, आपको 30 सेकंड लगभग वेट करना पड़ेगा। इसके अंदर ये क्या कर रहा है, इस वाले सॉफ्टवेयर को, इस कैलकुलेटर को ये डेली 7 मार्च से लेकर प्रीवियस 1 ईयर तक चलाएगा और हर एक दिन के सपोर्ट रेजिस्टेंस को निकालेगा, फिर 24 आवर्स तक ये चलेगा। यानी कि ये एक इंट्राडे सेटअप है, तो उसमें चेक करेगा क्या एसएल आया, क्या टारगेट आया, ठीक है, या फिर कुछ भी नहीं आया। अगर कुछ भी नहीं आया तो 23:59 पर जो भी भाव चल रहा होगा, जो भी प्राइस चल रहा होगा, उस प्राइस से ये एग्जिट कर जाएगा, क्लियर कट एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद में ये पूरा एनालिसिस करके दिखाएगा कि मंथ ऑन मंथ कितना प्रॉफिट है, जैन में, फेब में, मार्च में, अप्रैल में। ठीक है, इसके बाद में आपको ये अभी इसको चलने देते हैं, एक बार आने देते हैं। ठीक है, आ गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले लिवरेज हमने 50x का ले रखा है, ये आपकी कैपिटल है, ये आपका रिटर्न है 655, इतनी विन रेट है, इतना इसका लॉस हुआ है। टोटल इसने पॉइंट्स दिए 21,987, दिस इज रियल। अब 21,987 के अंदर आप देखोगे कि हमने प्रॉफिट अर्न किया 18,692 रुपये का। ये है 0.01 लॉट के साथ में, कोई 1 लॉट के साथ में खेलता है, कोई 10 के साथ में खेलेगा, वो आप यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर कट ब्रोकरेज आई हुई है 7,554, जिसके बाद में ब्रोकरेज के बाद में रिटर्न आया है 11,138 रुपये, जिसमें एक दिन हमारा मैक्स प्रॉफिट 3,500 का था और लॉस 1,000 का था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी को लेट्स से 2 लॉट के साथ में कर लेता हूँ, ठीक है, तो आप या फिर मैं थोड़ा सा स्लिपेजेस को 0.03 से 0.04 कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर अपन देखते हैं कि अपने पास में रिजल्ट आता है। और मैं एक और चीज़ निकालता हूँ, जब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी आपको थोड़ी और इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। अगर आप देखेंगे, देखिए मैंने इस वीडियो को इसलिए ओपन किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ
ये वाली चीज़ के लिए मैंने इनके साथ में इनके सेटअप्स को काफ़ी मैंने बैक ट्रैक किया हुआ है और सारी चीज़ें मैच करती हैं और ये मुझे जेन्युइन ट्रेडर लग रहे थे, अगर आप इनको जानते हो। लेकिन अभी इन्होंने जो एक करोड़ का प्रॉफिट शोकेस किया था, उस 1 करोड़ के प्रॉफिट के अंदर, उस 1 करोड़ के प्रॉफिट के अंदर इसके अंदर ब्रोकरेज इन्होंने शो नहीं किया था। ब्रोकरेज लगभग 40 to 45 लाख का था। मैंने इनको कमेंट किया कई बार कि आप अपना ब्रोकरेज शोकेस कीजिए, पर उन्होंने अपना ब्रोकरेज शोकेस नहीं किया, केवल 1 CR का। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो केवल प्रॉफिट आगे कहीं पर इन्होंने शोकेस किया था। फिर ये तो सॉरी, ये मेरा वीडियो जिसके अंदर मैंने कैलकुलेट करके बताया था यूजिंग दिस, चाहे जीरोदा वाला हो, चाहे ये डेल्टा एक्सचेंज का हो। जीरोदा से मैं कंपेयर करने के लिए क्या था, जो साफ साफ क्लियर दिख रहा था कि इस एंट्री पर इतना ब्रोकरेज लगेगा और यही हमने इंक्लूड किया हुआ है। तो रीज़न मैं आपको यहाँ पे लेके जाने का था कि फर्स्ट थिंग दैट वी बिलीव इन जेन्युइनिटी। अगर किसी सेटअप के अंदर प्रॉफिटेबल है तो ही हम उसको शोकेस करेंगे। जैसे इसका रिजल्ट आ गया, वही सेम थोड़े बहुत पॉइंट्स हुए। आई थिंक 37,37,790। अच्छा, हमने 2 लॉट कर दिए थे उसके अंदर ब्रोकरेज। अब सोचिए अगर मैं ये ब्रोकरेज में दिखा करके डायरेक्ट ये दिखाने लग जाऊँ, देखो मैंने 37 लाख का प्रॉफिट किया, दिस इज़ रॉन्ग। भले ही इसमें आपके, क्योंकि ये सेटअप तो अच्छा है इसलिए इसके अंदर आपको प्रॉफिट मिल गया, लेकिन अगर कोई सेटअप अच्छा नहीं हुआ, उसका ड्रॉडाउन फेज भी आया, तो आप ब्रोकरेज में ही अपना लॉस कर बैठोगे। अगर आप देखोगे दिन में 2 एंट्री या 3 एंट्री आप जीरोदा के अंदर ले लेते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप बीटीसी में लेते हो वो आप पर काफ़ी भारी पड़ सकती है। तो अगर इसको बीटीसी इंटरडे सेटअप को आप हटा लेते हो तो आपको किसी भी टाइम पर इसको बैक टेस्ट करना है। लेट्स से कि आपने कहा मुझे तो 12:30 बजे बैक टेस्ट करना है, मैं कोई एक लॉट में एंट्री ले लूँगा, मैं 1:1 का टारगेट रख लूँगा, चलो 2 एंट्री कर लेता हूँ और मैं बाय कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं एग्जिट कर जाऊँगा लेट्स से 18 बजे। जो भी आपका मन करे, जो भी आपका सेटअप हो, फिर आप उसको ये देखो कि क्या ये प्रॉफिटेबल है। अगर है तो आप उसमें कंटिन्यू करो, अगर आप नहीं है प्रॉफिटेबल तो आप उस सेटअप को मत खेलो, आप दूसरा सर्च करो। या फिर ये बीटीसी इंट्राडे है जो आप इजीली जा करके इसमें खेल सकते हो। एक चीज़ और मैं भी आपको बता दूंगा, हाईलाइट कर दूंगा, वो ये मैं आपको यहीं कर देता हूँ हाईलाइट, कि ये सारी चीज़ें होती हैं हिस्टोरिकल डेटा पर, ठीक है। वापस मैं आपको बताऊंगा, ये चैनल सिर्फ जेन्युइन चीज़ें शेयर करता है, तो ये केवल प्रॉफिट दिखा करके मैं अभी आपको दिखा सकता था। अभी मैंने आपको 23,000 पॉइंट दिखाए थे। मैं आपको बोल सकता हूँ 23,000 पॉइंट्स बीटीसी के अंदर निकालने वाला 1 ईयर के अंदर आप कोई भी सेटअप निकाल के बता दीजिए, या कहीं पर भी कोई आपको दे रहा हो। ये केवल सेल साइड में था, बाय साइड में भी 23 से 25,000 का इसमें पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इसके साथ में मैं स्लिपेजेस, ब्रोकरेज, ये सारी चीज़ें शेयर करता हूँ, और साथ में एक डिस्क्लेमर। वो डिस्क्लेमर ये कहता है कि ये सारा पास्ट हिस्ट्री पर बेस्ड है, पास्ट हिस्ट्री पर, यानी कि ये एक हमें अनुमान देता है कि पिछले, मान लो कि 5 साल से 6 साल से एक पैटर्न चल रहा है, पिछले 2 साल से एक पैटर्न चल रहा है, तो होपफुली अगर यही पैटर्न चलता रहा तो मैं इतना अमाउंट अर्न करने वाला हूँ। अगर नहीं चला तो चलो मेरा इतना लॉस हो जाएगा। अंधेरे में खेलने से बेटर होता है कि एटलीस्ट हम किसी पैटर्न पर खेलें। तो ये हिस्टोरिकल पर बेस होता है, फ्यूचर में इसकी ये 100% गारंटी नहीं देता है। अगर ये फेल हो तो आपके पास में अपने हमेशा एक एसएल होता है, वो दे करके हमें निकल जाना होता है, ठीक है। ये वाली चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। जैसे ये आपका ये सेटअप का रिजल्ट आ गया, तो इसने 7,99,000 का प्रॉफिट दिया है। ये भी आपका, ये तो मैंने ऐसे रैंडमली निकाला था, बट आई गेस ये चल गया आपका। जैसे मैंने 12:30 बजे एंट्री ली है और 6 बजे एग्जिट कर गया, अच्छा खासा प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ 4 लाख। लेकिन आपको ये नहीं पता ना कि ये बाय साइड पर मिलने वाला सेल साइड पर आप एंट्रीज दोनों साइड में प्लान करोगे। तो अब देख लेते हैं सेल साइड का भी क्या प्रॉफिट है। जब बाय साइड और सेल साइड दोनों साइड के अंदर एक सेटअप प्रॉफिटेबल बन जाता है, इंक्लूडिंग स्लिपेजेस, इंक्लूडिंग ब्रोकरेज चार्जेस, और आपको डिसिप्लिन रहना ही पड़ता है, तो अपन उसको सेटअप को अच्छा मानते हैं, ठीक है। और जब तक अब ये रिज़ल्ट आए, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप लोग कमेंट में तो क्वेरी कर ही सकते हो। अगर आपके पास में किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ है जिससे आप कॉल पर डिस्कस करना चाहते हो, आई थिंक कॉन्टेक्ट अस पे हमने दे रखा है, दीज आर द 2 नंबर्स विच आर ऑलवेज अवेलेबल, जिसमें जैसे अभी हम बैठे हैं ट्रेडिंग के लिए 9 AM to 5 PM आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वन ऑफ टीम मेंबर इज़ हैविंग, एक बार यहाँ पे चला लेते हैं, वन ऑफ द टीम मेंबर आई थिंक हैविंग दी लाइव ट्रेडिंग ऑन दिस सेंसेक्स। ये भी वही एल्गो टेस्ट, एल्गो ट्रेडिंग पर वन ऑफ देम, लाइक जैसे मैं अभी आपको ये वीडियो को एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस तरीके से, वन ऑफ देम एक्चुअली वर्किंग ऑन द बिहाइंड द सीन ऑन द सॉफ्टवेयर। तो ये सारा चल रहा है, तो अभी हम अवेलेबल है, यू कैन कॉल अस, और मतलब अभी नहीं, लाइक कभी भी दिन के अंदर आप कॉल कर सकते हो, और इसके अलावा व्हाट्सअप कर सकते हो
अगर आपको जैसे शाम के टाइम पर, फिर नेक्स्ट डे विल रीच आउट टू यू फॉर योर क्वेरीज। देखो बाय में ये नहीं चला, ठीक है, इसीलिए ऐसे नहीं होता है। तो आप अपने और सेटअप्स को टेस्ट कीजिए, ये कीजिए, और अगर आप ऐसा नहीं इसमें नहीं ढूंढ पाते या नहीं मिल पाता आपको, तो आप सिंपली इसको इंट्राडे वाले सेटअप को टिक कीजिए, आप अपना पिछले दिन का देखिए, और यहाँ पर आकर के डेली आपको गेट प्राइस करना है। कई बार मान लो कि कभी लेवल्स नहीं आए होंगे, तो यहाँ पर आपके पास में एक मैसेज आ जाएगा, मैसेज में लिखा होगा नो लेवल्स, ठीक है। नो लेवल्स का मतलब होगा कि अभी तक इस सॉफ्टवेयर ने लेवल्स आइडेंटिफाई नहीं करे हैं। तो आप 2-3 घंटे बाद या 1-2 घंटे बाद एक बार और ट्राई कीजिए कि जब उसमें लेवल्स, वैसे तकरीबन सुबह के टाइम पर अगर आप 8 या 9 बजे के आसपास या 7-8 बजे के आसपास कभी भी आप करते हो तो लेवल्स वैसे दिख जाते हैं, बट जैसे इन केस अगर आपको नहीं निकले तो 1-2 घंटे बाद आप ट्राई करोगे तो आपको दिख जाएंगे, पर बिफोर एंट्री आपको दिख जाएंगे, ठीक है। और ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। आई थिंक मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया डेल्टा एक्सचेंज आपको एक्सप्लेन है ही। यहाँ पर आप स्टॉक्स, ये वेबसाइट का एक तरीके से कंप्लीट ओवरव्यू हो गया, जिसमें आप स्टॉक्स का रिटर्न देख सकते हो, जैसे स्पेशली कॉइन्स का, जैसे मान लो कि एथेरियम का लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखना हो, बिटकॉइन का आपको लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखना हो, तो इस तरीके से ये आपको दिखा सकता है एक किसी भी कॉइन में आपको एंट्री लेने से पहले। इसके अलावा अबाउट अस में तो हाँ, देर आर 12 रीजन्स इंडियन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एंड क्रिप्टो से रिलेटेड क्यों वाई यू शुड एक्चुअली सब्सक्राइब दिस चैनल। इसमें ये सारे, ये तो हमने अभी एक्सप्लेन कर लिया बिटकॉइन वगैरह का। वी आर फैमिली ऑफ सीएस विक्टोरिया, ये आपको अभी तक पता होगा, आप चैनल से जुड़े हुए हैं। तो जैसे क्रिप्टो की ट्यूटोरियल आ गया, ठीक है, बस मोस्टली उस सॉफ्टवेयर काम हो गया, मैंने शायद तो उसको कॉल भेजी हुई, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। ये वाला आप देख सकते हैं, ठीक है। बस इस मोस्टली इस वीडियो में इतना ही है। बाकी प्लीज़ आपका सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर आप ये देख रहे हैं और इसमें साथ में ट्रेड करते हैं। हो सकता है इसमें कोई मैनुअल मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि वी आर ऑल्सो ह्यूमंस। हो सकता है कोडिंग के अंदर कुछ ऊपर नीचे हो गया, वो अपन वो टैकल कर लेंगे। अगर अपन डेली साथ में ट्रेड कर रहे हैं, साथ में इस कैलकुलेटर को यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आ सकती हैं, क्योंकि ये एल्गोस हैं। ऐसा नहीं है कि ये मशीन भी कभी कभी गलत होती है, ठीक है। तो अपन वो रेक्टिफाई कर लेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू एवरीवन, फिर नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलते हैं।